हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। अगला लेक्चर हमने कोडेट से स्टार्ट किया था और इसमें हमने डिवीज़न किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो यूरो कोडेट्स का थोड़ा सा पार्ट ले लिया था, जिसमें नोटो कोड है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है और वो टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। लार्वा जैसे ही एडल्ट बन जाता है तो टेल लूज़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिसिस। तो जैसे टेल लूज़ करता है उसके साथ नोटोकोड भी चला जाता है, तो फिर उसके पास नोटोकोड नहीं होता है। वो थी यूरोकोडेट्स की बात। तो अभी एक सिफेलोकोडेट्स बाकी रह गया है। थोड़ा सा ये है इसमें कि वो उसमें नोटोकोड पूरा लाइफ टाइम में प्रेजेंट रहता है, फ्रॉम हेड टू टेल रहता है। तो सिफेलोकोडेट्स में हेड टू टेल नोटोकोड्स रहता है। इसको ब्लूप्रिंट भी मानते हैं, मतलब कि ये इसका जो हमने वर्टिब्रेटा में जब जाएंगे तब कैसा एक ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट जैसा तैयार, इसका सिस्टम जैसे हम बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, ऐसे इस तरह का ब्लूप्रिंट भी मानते हैं। उसका नर्वस सिस्टम अभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, मतलब उसका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सिफेलोकोडेट है उसका नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है लेकिन डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। और उसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियास्टोमा। उसका एक ही एग्जाम्पल है ब्रेंकियास, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन ये जो ज़्यादातर हमें पूछा जाता है वो ब्रेंकियास्टोमा स्टोमेटा। और इसको हम एम्फियोक्सिस से नाम से जानते हैं, ज़्यादातर इसको एम्फियोक्सिस के नाम से जानते हैं। एम्फियोक्सिस ये वाला नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो इसका ड्राइंग वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका अगर ड्राइंग बनाए तो इस तरह का कुछ है। उसमें नोटोकोड प्रेजेंट रहता है, ऐसे नोटोकोड प्रेजेंट रहता है और आगे ऐसे बाल रहते हैं। ऐसे फिन्स रहती हैं, दो पीर फिन्स रहती है। यहाँ पे एनस रहता है और यहाँ इसके सेंसरी स्ट्रक्चर जैसे बाल जैसे रहते हैं और गिल्स भी रहती है। तो ये स्ट्रक्चर है एम्फियोक्सिस का, लेकिन ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। खाली इतना जानना ज़रूरी है कि इसमें नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, फ्रॉम हेड टू टेल डेवलप होता है, हेड टू टेल होता है और डेवलप्ड रहता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो ये थी अपनी सिफेलोकोडेट्स की बात। अभी आ जाते हैं हम वर्टिब्रेटा में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जैसे ही नोटोकोड चला जाता है और नोटोकोड ही कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में, तो ऑल वर्टिब्रेटा इज़ नेसेसरीली, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। मतलब जितने कॉर्डेट है वो सारे वर्टिब्रा में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स है, मतलब जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो गया है। तो वर्टिब्रा कॉर्डेट्स बन सकता है लेकिन कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं बन सकते हैं। इसके स्पेशल फीचर हैं, इसके पास पेयर ऑफ किडनी है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, वेंट्रल हार्ट होता है, आगे की तरफ में हार्ट होता है, वेंट्रल हार्ट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर्ड होता है। नॉर्मली पैड अपेंडेजेस रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। उसका एक नेथोस्टोम एंड नेथोस्टोम ऐसा है। तो इसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमा, तो ये एक आज ले लेंगे साइक्लोस्टोमा। इसको कहीं कहीं साइक्लोस्टोमेटा लिखते हैं, कहीं कहीं जगह साइक्लोस्टोमा लिखते हैं, दोनों करेक्ट ही है। तो ये हुई बात हमारी एग्नेथा की। तो ये एग्नेथा जो साइक्लोस्टोमा है, इसका स्पेशल फीचर क्या है कि मोस्टली ये जो इसके जो मेंबर हैं वो सारे फिश खाते हैं, तो ये दे आर पैरासाइट ऑन फिश। फिर इसकी जो गिल्स हैं वो 6 to 15 पेयर्स तक होती है। फिर बॉडी के नॉर्मली हम देखते हैं कि फ़िश के बार में बॉडी के ऊपर स्केल्स रहता है, लेकिन इसके पास स्केल्स नहीं रहता है। और फिन्स हैं वो पैड रहती है। मराइन है लेकिन वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में और वहाँ जाके स्पॉनिंग के लिए वो माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ ही वो मर जाती है। और जब
यंग लार्वा फिश में आ जाती हैं तो फिर वापस वो सी में आ जाते हैं। वो ये डैम बन जाने के कारण बहुत सी फिश का एक्सटेंशन इसी कारण हो गया कि डैम बन जाने के कारण जो रिवर में से पानी ओशन में जहाँ मिलता है वहाँ लेवल शैलो हो गया या तो नहीं के बराबर हो गया, तो स्विम करके वापस नहीं आ सकती। तो बहुत सी स्पीसीज इसी कारण डैम बनने के कारण एक्सटिंक्ट भी हो गई। ये तो बाय द लाइन की बात हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसके दो हमारे टेक्स्ट बुक में दो एग्जांपल दिए हैं, एक है पेट्रोमाइजिन और दूसरा है हैगफिश। तो ये जो मैंने जो ड्राइंग बनाया है वो पेट्रोमाइजिन का है। तो पेट्रोमाइजिन टिपिकल साइक्लोस्टोमा है, इसका एक ही क्लास है, ओनली वन क्लास है इसका। और उसके दो रिप्रेजेंटेटिव स्पीस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो है पेट्रोमाइजिन और दूसरा है हैगफिश। हैगफिश एक ओनली फिश है, और या ऐसे बोल सकते हैं एक ओनली ऑर्गेनिज्म है विच इज ऑस्मो कन्फर्मर। मतलब कि हमारा बॉडी का आयन जो बैलेंस है वो हमारी किडनी कंटिन्यूसली मेंटेन करती है। यानी कि किडनी है, अगर हमारे बॉडी में आयन, हम बोलते हैं ना कि सॉल्ट मत खाओ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जैसे ही सॉल्ट खाते हैं ब्लड का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से किडनी फंक्शन करने लगती है और किडनी वो आयन बैलेंस को डाउन करती है। तो इस तरह से हमारा बॉडी का कंटिन्यूसली एक आयोनिक बैलेंस रहता है। लेकिन हैगफिश ऐसी है जो भी उसको मतलब जो भी आयोनिक बैलेंस है वो अपने बॉडी में वो अपना आयोनिक बैलेंस उसी प्रकार से बना लेगा, वो ऑस्मो कन्फर्मर बोलते हैं। और हम लोग हैं मतलब जो सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्मो रेगुलेटर है, मतलब वो अपना बॉडी का एक आयन बैलेंस मेंटेन करते हैं। उसको इर्द गिर्द कौन सा आयोनिक बैलेंस, जैसे हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल को तो बाहर एयर है या नीचे लैंड है, तो पानी तो है ही नहीं, तो वहाँ तो कोई आयन कॉन्सेंट्रेशन बार है ही नहीं। तो हमारा आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें खुद को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हैगफिश पानी में रहती है और वो उसका एक खुद का आयोनिक बैलेंस है, वो पानी के साथ और जो भी टाइप का वाटर है उसके साथ मैच कर देती है। और इसका दूसरा नाम मिक्सिन है। अभी थोड़ी बात करते हैं पेट्रोमाइजिन की। तो पेट्रोमाइजिन के पास भी पैड अपेंडेजेस रहते हैं और इसका जो एंडोस्केलेटिन है, अभी भी हम जो फिशिस में जाएंगे तब हम कार्टिलेजिस फिशिस से बोनी फिशिस में कन्वर्ट होंगे। तो अभी भी इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस कैरेक्टर्स ही है। और ईयर के जो नॉर्मली हमारा ईयर के तीन पार्ट होते हैं सब मैमल्स के, और आगे भी हम देखेंगे कि हमारे ईयर्स के तीन पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो इसके पास सिर्फ इनर ईयर होती है और इनर ईयर में हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनल रहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही सेमी सर्कुलर कैनल रहते हैं। तो इसकी ये स्पेशलिटी है कि इसके ईयर में पेट्रोमाइजिन के ईयर में 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनल रहते हैं। और दूसरा इसके पास 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहते हैं। ये हम जब हमारा सिस्टम डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, तब हमारे पास कितनी क्रेनियल नर्व्स है, कितनी स्पाइनल नर्व्स है, वो डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे। लेकिन ये वाले ऑर्गेनिज्म के पास 8 से 10 क्रेनियल नर्व्स होती है। तो ये थी आज हमारी वर्टिब्रेटा की बात। थोड़ा सा हमने सिफेलो कॉर्डेट्स की भी बात कर ली। तो और ये जो माउथ पार्ट है, जो जिसके पास जॉ नहीं होता है, इसको एग्नेथा बोलते हैं। उसके पास एक ही क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमा, और उसका 2 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पेट्रोमाइजिन और हैगफिश। हैगफिश का अच्छा, ये दूसरा हैगफिश में दूसरा है, वो फिश है उसका दूसरा फिश का सॉफ्ट टिश्यू को खाना खाती है, मतलब वो उसको बोर कर देती है। जैसे
ड्रिलिंग से बोर करते हैं कि किसी भी तरह से, उस तरह से हैगफिश है वो दूसरे फिशेस पे बोर करके उसके सॉफ्ट टिश्यू खा जाती है। तो ये हैगफिश है या मिक्सिन है, इस वो दो चीज़ के लिए मशहूर है। एक तो ये ऑस्मोरेगुलेटर है, दूसरा ये बोरर है, और ये दूसरा है इसका पेट्रोमाइजिन, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। इसके पास एक छोटा सा कॉपुलेटरी ऑर्गन भी रहता है, और ये सेक्सेस इसके सारे सेपरेट रहते हैं। तो ये आज हुई हमारी एनिमल किंगडम वर्टिब्रेटा और साइक्लोस्टोमा की बात। थैंक यू वेरी मच।